इस वीडियो में आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी का विघटन। और इससे संबंधित हमने जो कॉन्सेप्ट था वो हमारे पिछले वीडियो में जाना था। आज हम सॉल्व करेंगे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन। न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि कौन कौन से अकाउंट्स जो हैं यहाँ पे मेंटेन किए जाते हैं, और जो अकाउंट्स यहाँ पे मेंटेन किए जाते हैं डिसॉल्यूशन में वो है रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का रीजन है फर्म को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वाइंड अप होने पर, इसकी जानकारी हमें रियलाइजेशन अकाउंट से मिलती है। हिंदी में रियलाइजेशन अकाउंट को कहते हैं वसूली खाता। साझेदारों का पूंजी खाता, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का सेम तरीका है, बस जो बैलेंस होगा उसे हम बैलेंस शीट में ट्रांसफर नहीं करेंगे, यहाँ पे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। बैलेंस शीट इसमें नहीं बनती है, जिसका कारण यह है कि बिजनेस वाइंड अप हो चुका है। तो पार्टनर्स जो है कंप्लीटली अपने बिजनेस को बंद कर चुके हैं, तो उनकी कोई भी न्यू बैलेंस शीट नहीं बनेगी। इंस्टेड ऑफ बैलेंस शीट यहाँ पे जो नंबर 3 आपको बनाना है वो बनाना है बैंक अकाउंट। जैसे आपकी बैलेंस शीट टैली करती थी, बैंक अकाउंट भी क्या होगा यहाँ पे टैली करेगा। तो इसके लिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 3 पार्टनर्स हैं यहाँ पे, सीता, रीता और मीता, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1। इनकी बैलेंस शीट जो दी हुई है 31 मार्च 2020 की, वो ये है, देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी। बैलेंस शीट में कुछ एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, रिजर्व्स हैं और उनकी कैपिटल के बैलेंसेस हैं। इसके साथ ही आप देखेंगे कि नीचे कुछ एडजस्टमेंट दिए हुए हैं, और इन एडजस्टमेंट को एक एक करके हम क्वेश्चन के साथ एक एक करके आपको समझाते जाएंगे। हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए जो स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं, स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हम जितने भी करंट एसेट्स हैं उनको यहां ट्रांसफर करके लाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। नॉट ओनली करंट एसेट्स, सारे फिक्स्ड एसेट्स भी, बट एक्सक्लूडिंग कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक एंड फिक्टिशियस एसेट्स। तो इनको छोड़कर बाकी सारे फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड ट्रांसफर किए जाते हैं, जिसकी एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट्स अकाउंट एक्सक्लूडिंग कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एंड फिक्टिशियस एसेट्स। तो जो हमने क्वेश्चन लिया है उस क्वेश्चन में देखिए आप यहाँ पे स्टॉक, फर्नीचर, डेटर्स एंड प्लांट एंड मशीनरी, ये 4 एसेट्स दिए हैं। उन सभी एसेट्स को हम उनकी बुक वैल्यू में अकाउंट में लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम टू स्टॉक अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट, टू डेटर्स अकाउंट, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। तो हम इनकी जो बुक वैल्यू है 2500, 1000, 2000 एंड 4500 इसको लिखेंगे। इसके बाद हम जितनी भी लायबिलिटीज हैं उनको ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो हमारी एंट्री होगी ऑल लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, बिकॉज हमारे क्वेश्चन में ओनली क्रेडिटर्स दिया है और उसका बैलेंस दिया है 2000 रुपीज। इसके बाद हम एक एक एडजस्टमेंट देखेंगे। एडजस्टमेंट में देखिए फर्स्ट एडजस्टमेंट जो दिया हुआ है कि वैल्यू रियलाइज हुई है इन एसेट से, और जो वैल्यू रियलाइज हुई है एसेट्स को सोल्ड करने पर वो आप यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखेंगे। बिकॉज अगर आप एंट्री पास करेंगे तो आपकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट इसलिए होगा बिकॉज आपने सारे एसेट्स को अभी डेबिट साइड लिखा है, एंड आप जब उनसे मनी रियलाइज करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट जो होगा वो होगा क्रेडिट। तो आप यहाँ पे लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, और उसके बाद आप सारे एसेट्स जितने भी हैं उनको लाइन से लिखते जाएंगे जैसा एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है। तो पहला लिखा हुआ है वहां पे प्लांट एंड मशीनरी, सेकेंड जो है वो लिखा हुआ है स्टॉक, उसके बाद है डेटर्स एंड उसके बाद है फर्नीचर। और इन सबकी जो वैल्यू रियलाइज हुई है उसको आप यहाँ पे लिखेंगे, और कितनी वैल्यू रियलाइज हुई है देखेंगे। प्लांट एंड मशीनरी जो है 4250 रुपीज। देन यहाँ पे नेक्स्ट है स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू जो रियलाइज हुई है वो है 3500 रुपीज। देन डेटर्स, डेटर्स की वैल्यू जो रियलाइज हुई है
वो है 1850 रुपीज। एंड इसके बाद लास्ट है आपका फर्नीचर। फर्नीचर की वैल्यू रियलाइज हुई है 750 रुपीज। जब हम सबको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 10,350 रुपीज। आफ्टर दिस एडजस्टमेंट आप देखिए जो आपका नेक्स्ट एडजस्टमेंट दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि सीता जितने भी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है उनको पे करने के लिए एग्री हुई है। अगर सीता रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करती है तो उसकी एंट्री यहाँ पे नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पे सीता को इस काम के लिए 60 रुपीज पे किए गए हैं फर्म से, तो आप यहाँ पे लिखेंगे सीता को पे करे जा रहे हैं तो सीता's कैपिटल अकाउंट यहाँ पे क्या होगा, क्रेडिट, एंड रियलाइजेशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट। तो आप यहाँ पे लिखेंगे टू सीता's कैपिटल अकाउंट और जितना उसको पे किया जा रहा है 60 रुपीज वो आप यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंसेस रुपीज 450 होते हैं, बिकॉज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस सीता पे करने के लिए एग्री हुई है तो उसकी एंट्री हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स को 2% लेस पेमेंट किया गया है। क्रेडिटर्स दिए हुए हैं 2000 जो हमने रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख लिए हैं। इनको 2% अगर लेस पे किया गया है तो इट मीन्स 2000 का 2% होता है 40 रुपीज। 2000 में आप उस 40 रुपीज को माइनस करके यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में शो कर देंगे क्रेडिटर्स। यहाँ पे ये भी बता देंगे 2000 में आपने 40 माइनस किया, 40 जो है वो 2000 का 2% आपने कैलकुलेट किया है तो ये आता है 1960 रुपीज। इसमें नेक्स्ट ट्रांजेक्शन ये है कि रुपीज 250 का एक एसेट है जिसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया गया है और उस एसेट को रीता जो है वो लेकर गई है। रीता अगर एसेट टेक ओवर कर रही है लेकिन उस एसेट की वैल्यू को बुक्स में नहीं लिखा गया है तब भी आप यहाँ पे लिखेंगे बाय रीता's कैपिटल अकाउंट और यहाँ पे वो एक अनरिकॉर्डेड एसेट को टेक ओवर कर रही है तो आप लिख सकते हैं एसेट टेकन ओवर और अमाउंट लिखेंगे आप 200 रुपीज। सारे ट्रांजेक्शन्स हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिए। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगी, जब भी यहाँ पे हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाते समय जितने भी एसेट से अमाउंट रियलाइज हुआ है अगर क्वेश्चन में गिवन है तभी हम यहाँ पे वो अमाउंट लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। बट अगर लायबिलिटीज के बारे में क्वेश्चन में क्लियर नहीं है कि वो पे ऑफ हुई है या नहीं हुई है तो जितनी भी आउटसाइडर्स लायबिलिटी हैं उनको पे ऑफ करना कंपलसरी है। जब आप लायबिलिटीज को ट्रांसफर करेंगे उसके बाद आप उसको डेबिट साइड में उसको पे ऑफ करने के लिए एंट्री जरूर पास करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। अब ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। हम टोटल करते हैं सेम जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे तो इफ द डेबिट टोटल इज मोर देन द क्रेडिट टोटल तो हमको लॉस मिलता था, अगर क्रेडिट टोटल अगर ज्यादा होता था तो हमको प्रॉफिट मिलता था। तो यहाँ पे भी हम सेम उसी तरीके से देखेंगे कि हमको प्रॉफिट मिल रहा है या लॉस मिल रहा है रियलाइजेशन अकाउंट में। तो सबसे पहले हम टोटल करेंगे। इस साइड का टोटल आप देख सकते हैं तो टोटल आता है यहाँ पे 12,550 रुपीज। क्या ये 12,550 ज्यादा है या डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है? डेबिट साइड में जब हमने टोटल किया तो यहाँ पे देखिए, देखने से ही हमको पता चल रहा है कि ये इससे कम है। बिकॉज देखिए यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ पे देखकर ही पता चलता है कि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है और डेबिट साइड का टोटल कम है। इसका टोटल करने से आ रहा है 12,550 रुपीज। अब आप 12,550 रुपीज से आप माइनस करेंगे इस साइड के टोटल को, ये मिल रहा है आपको 530 रुपीज। तो आप यहाँ पे 530 रुपीज जो प्रॉफिट मिल रहा है रियलाइजेशन के ऊपर उसको आप लिख लेंगे और इस रियलाइजेशन के प्रॉफिट को आप जितने भी पार्टनर्स हैं उनके रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और यहाँ पे जो पार्टनर्स हैं वो हैं सीता, रीता एंड मीता। इनका जो रेशियो है उस रेशियो में जब आप 2:2:1 रेशियो है उसमें जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए कितना मिलता है 212 एंड 106 रुपीज। टोटल बाहर आप लिख देंगे और दोनों साइड इक्वली आप यहाँ पे क्लोज कर देंगे 12,550
₹50। तो यहाँ पे आपको रियलाइजेशन अकाउंट में क्या मिला है, यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट में आपको प्रॉफिट मिला है, इसको आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। नेक्स्ट हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपने पहले भी बनाया है, सेम फॉर्मेट होगा। पर्टिकुलर्स जितने भी पार्टनर्स हैं उनके अमाउंट के कॉलम होंगे, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। इसके बाद सबसे पहले हम बैलेंस लिखेंगे जो हमको बैलेंस शीट में मिलेगा। बैलेंस शीट में जो बैलेंस दिया है उसको यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और वो बैलेंस जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, वो बैलेंस दिया हुआ है आप देखेंगे 5000, 2000 एंड 1000। क्वेश्चन में दिया है 5000, 2000 एंड 1000। इसके बाद हमारा जो हमने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया था उसमें जो हमें प्रॉफिट मिला था उस प्रॉफिट को वहां पे हमने डेबिट में लिखा था, उसे हम यहाँ पे क्रेडिट में लेकर आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम बाय रियलाइजेशन अकाउंट। और ये था प्रॉफिट और अमाउंट जो था वो था 212 एंड 106 रुपीज। रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट लिखने के बाद हमने रियलाइजेशन अकाउंट में ही डेबिट साइड में देखिए लिखा हुआ है सीतास कैपिटल अकाउंट। तो हमने वहां डेबिट साइड में लिखा है, वहां से आप उसे क्रेडिट साइड में लेकर आइए यहाँ पे, और यहाँ पे लिखेंगे अगेन हम रियलाइजेशन से ला रहे हैं तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट। बट ये है क्या, ये एक्सपेंस थे, रियलाइजेशन एक्सपेंस थे, उसे सीता के कॉलम में आप 60 रुपीज लिखकर बाकी के कॉलम्स में आप डैश डाल देंगे। इसके बाद आप देखिए रियलाइजेशन अकाउंट में ही हमने क्रेडिट साइड लिखा था रीतास कैपिटल अकाउंट, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। और वो अमाउंट जो था रीता एसेट टेक ओवर कर रही थी तो उसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे एसेट टेकन ओवर। और रीता ने टेकन ओवर किया था एसेट, इसलिए हम रीता के कॉलम में 200 रुपीज लिखेंगे। एक और एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन था जिसका रिकॉर्ड हमने रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं किया, वो था रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जिसे सीता पे कर रही है, तो उसकी एंट्री होगी सीतास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो आप यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट एंड सीता वो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे कर रही है तो वो एक्सपेंसेस आप सीता के कॉलम में लिखेंगे और अमाउंट है उन एक्सपेंसेस का 450 रुपीज। इसके बाद आप अपनी बैलेंस शीट देखिए, क्वेश्चन में वहां पे जनरल रिजर्व दिया हुआ है। फर्स्ट आइटम जनरल रिजर्व कितना दिया है 2500 रुपीज। इसका ट्रीटमेंट सेम हमने जो पिछले चैप्टर्स पढ़े हैं उन चैप्टर्स में जैसा ट्रीटमेंट होता है सेम इसका ट्रीटमेंट वैसा ही होगा। उसको गिवन रेशियो में सभी पार्टनर्स के बीच में बांटना होगा। तो हमारी जर्नल एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीतास कैपिटल अकाउंट, टू रीतास कैपिटल अकाउंट, टू मीतास कैपिटल अकाउंट। तो आप यहाँ पे लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व अकाउंट और 2500 को जब आप 2:1 रेशियो में डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1000 अगेन यहाँ पे आएगा 500 रुपीज। ये कंप्लीट हो गया हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम इसका बैलेंस निकालेंगे। जब हम रिटायरमेंट में एडमिशन में बैलेंस निकालते थे तो उनका बैलेंस जो रिमेनिंग पार्टनर्स थे, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स थे, उनका बैलेंस हम कैरी डाउन करते थे जिसे हम बैलेंस शीट में ले जाते थे। रिटायरिंग पार्टनर का बैलेंस उसको हम पे ऑफ करते थे। सेम वे डिसीज्ड पार्टनर का बैलेंस भी हम उसके रिप्रेजेंटेटिव को पे करते थे। बट यहाँ पे फर्म जो है वाइंड अप हो रही है तो जो बैलेंस है वो उनके बैंक अकाउंट में जाएगा। यहाँ पे आप लिखेंगे टू, पहले चेक कर लेते हैं, देखने से हमको पता चल रहा है कि तीनों ही पार्टनर्स का क्रेडिट साइड का टोटल जो होगा वो ज्यादा है। तो यहाँ पे हम इनका टोटल कर लेंगे और इनके टोटल में से डेबिट साइड के अमाउंट को माइनस करके यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में लिख देंगे ये आपका बैलेंसिंग फिगर है। तो देखिए कितना आता है बैलेंसिंग फिगर। हम पहले टोटल कर लेते हैं। टोटल जब हम कर रहे हैं क्रेडिट साइड का तो हमें मिल रहा है 6272, 3212 एंड 1606। जो गिवन डेबिट अमाउंट है उसको जब माइनस करते हैं 6272 को 450 से तो हमें मिल रहा है 5822। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5822
और इसका टोटल हम सेम लिख देंगे यहाँ पर। 3212 को जब हम माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 3012 रुपीज, और उसको भी हम यहाँ पे टोटल करके अकाउंट को क्लोज करेंगे। एंड लास्टली यहाँ पे 0 है, इट मीन्स सेम बैलेंस हमको मिलेगा 1606 रुपीज। नेक्स्ट हम हमारा बैंक अकाउंट बनाएंगे। बैंक अकाउंट बनाने के लिए बहुत ही सिंपल है। जो हमारा बैंक का बैलेंस दिया है उसको सबसे पहले ब्रॉट डाउन करेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और बैंक का बैलेंस दिया हुआ है 2500 रुपीज, उसको यहाँ पे लिख लेंगे 2500 रुपीज। इसके बाद हम अपने जो अकाउंट हमने बनाए हैं, रियलाइजेशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसको एक एक करके देखेंगे। पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट देखते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड हमने देखिए क्या क्या अमाउंट लिखे थे, उनको आप क्रेडिट साइड लिखेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड हमने केवल जो एक क्रेडिटर को पेमेंट किया था उसको लिखा था, तो उसको हम यहाँ पे लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, और ब्रैकेट में हम लिख देंगे क्रेडिटर्स, उनको हमने पेमेंट किया था 1960। उसके बाद रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में हमने जो एसेट की वैल्यू रियलाइज की थी उसको हम यहाँ पे लिख देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, और सारे आइटम्स हम एज इट इज लिख देंगे जैसे हमने वहां पे लिखे थे, और वो आइटम्स थे लाइन से आप लिख देंगे प्लांट एंड मशीनरी, डेटर्स, स्टॉक एंड फर्नीचर, सारे अमाउंट्स को एज इट इज जैसे हमने वहां लिखा था कॉपी करके हम यहाँ पे लिख लेंगे। इसके बाद हमने जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया था और वहां जो बैलेंस हमको मिले थे टू बैंक अकाउंट, उसे हम यहाँ पे लिखेंगे बाय, एंड एक एक पार्टनर का बैलेंस हम नोट करते जाएंगे यहाँ पे, बाय सीतास कैपिटल अकाउंट, बाय रीतास कैपिटल अकाउंट एंड बाय मीतास कैपिटल अकाउंट। सबके जो कैपिटल बैलेंसेस हमने वहां निकाले थे वो सारे बैलेंसेस यहाँ पे हम लिख देंगे, और वहां टू साइड बैलेंस मिला था तो हम यहाँ पे बाय साइड में लिखेंगे, और जो अमाउंट है वो डायरेक्टली लिखते जाएंगे। सीता का मिला था हमको 5822 रुपीज, रीता का मिला था हमको 3012 रुपीज, मीता का हमको मिला था 1606 रुपीज। एक यहाँ पे और आइटम आएगा जो हमने पेमेंट किया है सीता को, सीता ने जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे किए हैं वो भी यहाँ पे आएंगे, तो आप उसको यहाँ पे लिखेंगे बाय अगेन सीतास कैपिटल अकाउंट, और सीता ने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 450 रुपीज जो पे किए हैं उसको भी आप यहाँ पे लिखेंगे। और ये देखिए हमने पूरा यहाँ पे सारी पोस्टिंग कर दी है। पोस्टिंग करने के बाद हम दोनों साइड को टोटल करेंगे, और अगर हमें दोनों साइड का टोटल इक्वल मिलता है इट मीन्स हमारा आंसर करेक्ट है। तो टोटल देखिए मैं यहाँ पे कर रही हूँ, टोटल यहाँ पे मुझे मिल रहा है इसका 12,850 रुपीज, एंड क्रेडिट साइड का टोटल भी यहाँ पे मुझे सेम मिल रहा है 12,850 रुपीज। तो दिस वे वी गॉट बोथ द टोटल सेम इन आवर बैंक अकाउंट, इट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट। तो ये था आपका डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का एक कंप्लीट न्यूमेरिकल क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ।